हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। और आप सब कैसे हैं दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी का स्वागत है कंचन यादव 11-12 ब्लॉग्स चैनल में। दोस्तों, आज का जो ब्लॉग है ये मैं बना रही हूँ परमा एकादशी पूजा विधि। तो आप सब जाइए दोस्तों, चैनल पे सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए दोस्तों, ताकि मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सब तक सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों, आप लाइक जरूर कीजिए। आपकी एक छोटी सी दोस्तों लाइक से हमें बहुत हिम्मत एवं प्रेरणा मिलती है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एकादशी जो है ये सभी व्रतों का राजा माना जाता है। कोई व्रत आप करो या ना करो, पर एकादशी व्रत हम सभी सनातनियों को जरूर करना चाहिए। और एकादशी में भगवान श्री हरि को प्रसन्न करना होता है। भगवान श्री हरि एकादशी व्रत से अत्यंत प्रसन्न होते हैं, तो हम सभी सनातनियों को करना चाहिए। और एकादशी व्रत में दोस्तों नियम होता है। नियम क्या है दोस्तों? इसमें 3 दिन का व्रत नियम होता है, व्रत नहीं नियम होता है। व्रत तो सिर्फ एकादशी के दिन होता है, इसमें नियम होते हैं। तो ये एकादशी से ठीक एक दिन पहले से लेकर दूसरे दिन तक, पारण तक, तो दशमी से शुरू हो जाता है। तो हमें दशमी से बाल वगैरह धुल लेना चाहिए, लहसुन प्याज हमें त्याग देना चाहिए, और किचन वगैरह सब साफ सुथरा रखना चाहिए। और साग, चने की दाल, बैगन, मूली, लहसुन, प्याज ये सब नहीं खाना चाहिए। दशमी से ही हमें छोड़ देना चाहिए। और शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। साफ सुथरे वस्त्र धुले हुए पहनना चाहिए। जमीन में शयन करना चाहिए। हमें इन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए हमें एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी के दिन दोस्तों सुबह हमें भोर में उठना चाहिए। उठकर हमें स्नान करना चाहिए। स्नान में हमें गंगा जल हो, तिल हो डालकर स्नान करें। और शुद्ध धुला हुआ साफ पीले रंग का वस्त्र धारण करें। इसलिए भगवान श्री हरि को पीला रंग बहुत प्रिय है दोस्तों। तो उनकी प्रसन्नता के लिए जब हम व्रत कर रहे हैं, तो उनकी खुशी जिसमें है वो वस्त्र हम धारण करें। धारण करने के बाद दोस्तों, जहाँ पे आपको जहाँ भगवान जी की चौकी लगाना है, उस जगह को आपको अच्छे से धुल लेना है, पोछा लगा लेना है। उसके बाद आप थोड़ा सा गंगा जल छिड़क के उस जगह पे आप चाहे एक आप पटरा रखें या आपके पास मेज है, टेबल है, जो भी है, उस पे आप पीले रंग का एक वस्त्र बिछाएं। तो जैसे देख सकते हैं आप, हम बिछाए हैं ऐसे पीले रंग का वस्त्र बिछाएं, साफ धुला हुआ दोस्तों वस्त्र बिछाएं। वस्त्र बिछाने के बाद आप एक चाहे तिल हो या पुष्प का आप आसन देकर भगवान श्री हरि विष्णु के विग्रह को आप विराजमान कीजिए। बगल में आप गणेश भगवान को भी विराजमान कीजिए। ठाकुर जी हैं तो इस दिन पंचामृत से आप स्नान करवाइए। स्नान करवाने के बाद भगवान को पीले रंग का वस्त्र धारण कीजिए। वस्त्र धारण करने के बाद उनका श्रृंगार कीजिए दोस्तों। करने के बाद फिर आप एक लोटे में जल लीजिए। पूरे चौकी पे आप जल छिड़किए। भगवान श्री हरि को भाव रूप से स्नान करवाइए। गणेश भगवान को स्नान करवाइए। स्नान करवाने के बाद फिर आप वस्त्र धारण करें। वस्त्र में आप कलावा ले लीजिए। भगवान श्री हरि को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करें। गणेश भगवान को भी समर्पित करें। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमने समर्पित किया है। ऐसे करना है। करने के बाद आप पीले चंदन से तिलक करें भगवान श्री हरि विष्णु को, और गणेश भगवान को भी रेड कलर के रोली से आप तिलक करें। तिलक करने के बाद आप तिल समर्पित करें। जहाँ पे आप चावल करते हैं, चावल एकादशी पे नहीं छुआ जाता है दोस्तों, तो चावल नहीं, आपको तिल समर्पित करना है। तिल समर्पित करने के बाद पीले रंग का पुष्प चढ़ाइए दोस्तों। भगवान को पीला रंग अत्यंत प्रिय है, वो बहुत प्रसन्न होते हैं। तो पीले रंग का पुष्प चढ़ाइए। चढ़ाने के बाद आप दीपक जलाइए। दीपक जला के फिर अग्नि देवता को प्रज्वलित करें, उनको आवाहन करें। फिर हाथ में थोड़ा सा जल लें दोस्तों, पुष्प लें, और अपने व्रत का संकल्प लें। एकादशी जब व्रत रखते हैं तो हमें संकल्प बहुत जरूरी है दोस्तों। तो हमें संकल्प लेना चाहिए। संकल्प में नाम, गोत्र, स्थान
और जैसे आप व्रत कर रहे हैं, फलाहार से करना है या नीराजल करना है, वो भी आप बोलकर भगवान श्री हरि विष्णु के पास आप उस जल पुष्प को छोड़ दें या जल के लोटे में डाल दें। फिर इसके बाद आप धूप जलाइए, आरती कीजिए भगवान का। आरती करने के बाद फिर आप जो भी आपके पास भोग प्रसाद हो दोस्तों, इस दिन हो सके आप भोग लगा सकते हो। फल में आप केले का, आम का भोग लगा दो। गणेश भगवान को अलग से लगाइएगा दोस्तों, इसलिए कि उसमें तुलसी नहीं डाली जाती है। भगवान श्री हरि को तुलसी समर्पित करके भोग लगाया जाता है, तो अलग से भोग लगा दीजिएगा। लगाने के बाद आप दक्षिणा चढ़ाइए दोस्तों। दक्षिणा आपको आवश्यक इसलिए होता है कि आपकी पूजा में जो भी कमी रह जाती है दोस्तों, वो पूर्ण कराता है। तो इसलिए हमें दक्षिणा जरूर चढ़ानी चाहिए। दक्षिणा चढ़ाने के बाद आप भगवान श्री हरि से हाथ जोड़कर विनती करो कि हे प्रभु, जो भी मेरे पूजा पाठ में कमी रह गई हो, गलती हो गई, उसे आप क्षमा करें और मेरा ये व्रत निर्विघ्न पूर्ण संपन्न करवाने में सहायता कीजिए। तो इस तरह आपको बोलना है दोस्तों। बोलकर जो लोटे में आपने जल रखा है, उस लोटे से आप हाथ में थोड़ा सा जल लें, थोड़ा सा पुष्प लें और एकादशी माता की कथा जरूर सुने। बिना कथा के आपकी व्रत जो है वो पूर्ण नहीं माना जाता है, पूर्ण फल नहीं मिलता है। तो आप जरूर सुनिएगा और इसको सुनने से आपको हजारों गौदान के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है दोस्तों। फिर सुन के वो जल और पुष्प चाहे लोटे में डालें या भगवान के चरणों में छोड़ दें। फिर लोटे का जल जो है वो ले जाएं, अपन सूर्य भगवान को समर्पित करें। इस दिन दोस्तों तुलसी मैया को जल नहीं दिया जाता है, वो भी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि का व्रत करती हैं, तो हमें नहीं चढ़ाना चाहिए, उन्हें स्पर्श नहीं करना चाहिए। बाहर से आप दूर से दीपक जला के रख सकते हैं, परिक्रमा कर लें दूर से। ये एकादशी के दोस्तों नियम होते हैं। और एकादशी जो है ये परमा एकादशी है दोस्तों। आपको बता दें 11 तारीख को परमा एकादशी का व्रत रहेगा। इस दिन आप व्रत को करें। अब दोस्तों मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। और पारण का समय अगली वीडियो में बताएंगे। बाय बाय दोस्तों, राधे राधे।